Friends, welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Jha from LB Academy. Class 10th, चैप्टर नंबर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. मुझे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव वाला कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए. 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, पर वो भी डिविजिबल होना चाहिए 6 से. तो अगर मैं देखने जाऊँ तो स्टार्टिंग होता है 1 से, ठीक है. तो 1 डिविजिबल नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी 6 है. तो हम लोग 6 से शुरू करेंगे. क्या करेंगे? 6 से. तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 6 से शुरू करना चालू करेंगे, ठीक है. तो हम बोलेंगे सबसे पहला जो नंबर डिवाइड होता है 6 से वो 6 है. फिर इस तरीके से 12. इस तरीके से मेरे को 40 निकालना है. तो 40 मतलब क्या होगा? 40 इंटू 6. लास्ट में 240 होने वाला है. लास्ट कैसे? मेरे को 40 टर्म चाहिए ना, और 640 से तुम लोग कर दो 240, तो 40 टर्म निकल जाएगा. और अगर ऐसे नहीं करना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग 6 12 और 18 है तो 40 टर्म कितना होगा? क्या होगा? 40 टर्म कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d. तो a 40 निकाल देंगे कि 40 का टर्म कौन सा होना चाहिए. तो a कितना हमको 6 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 मतलब 12. हम पहले a लिख देते हैं. a कितना है यहाँ पे? 6. d कितना है? 12 माइनस 6, दैट कम्स टू 6. तो n पता है 40 माइनस 1 और डिफरेंस है हमारा 6 का. तो 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई 6. तो आंसर आएगा 234 आएगा, ठीक है. अब इसको प्लस कर देंगे इन दोनों का तो आएगा 240. तो यहाँ पे ये सब चीज़ ध्यान देना है. मतलब मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, पर अगर मुझे 40 टर्म्स निकालने हैं कि भाई 40 टर्म्स कैसे हैं, मतलब देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड हमको मिल गया. अब मुझे ऐसे पता लगाना है 40वां टर्म क्या होगा. तो 40वां टर्म ये हट जाओ. 40वां टर्म कैसे निकाल सकते हैं? तो हम लोग लिख देंगे n की वैल्यू हमको 40 रखना है. तो जब n की वैल्यू 40 दिख रही, a की वैल्यू हमको पता थी और d की वैल्यू हमने निकाल दी थी, तो इससे हमको मिल गया लास्ट टर्म क्या होगा? 240 होगा. तो यहाँ पे लिख दूंगा 240, ठीक है. तो मुझे पता चल गया 6 12 18 और लास्ट टर्म हो जाएगा 240. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? हमको सम निकालना है. तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम का हमको फॉर्मूला पता है SN इजिकल टू n/2 प्लस n माइनस 1d होता है. और दूसरा एक फॉर्मूला और हमको पता है. कौन सा फॉर्मूला है? SN इजिकल टू n/2 a प्लस l. ये भी पता है. तो इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला रखो तो आंसर सेम ही आने वाला है. तो हम लोग ये वाला रख देते हैं, ईजी भी है और हमको लास्ट टाइम भी पता है वैसे. तो फॉर्मूला क्या होगा? S40 इजिकल टू 40/2. फिर यहाँ पे आएगा a कितना है? a मतलब स्टार्टिंग का टर्म कितना है? 6 प्लस अभी लास्ट टर्म कितना है? 240. तो 6 ये 240 आ जाएगा. तो यहाँ पे आएगा 40/2. 15 प्लस किया तो इतना आ गया. अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको कट कर देंगे 20. अब 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब डबल हो जाएगा. तो 0 2 9 और 4920. तो ये पॉजिटिव, ये समझ में आ गया. तो पहले पॉजिटिव 6 डिजिट जो 6 डिजिट से डिवाइज हो सकते हैं वो ये है. सबसे पहले मैंने क्या किया? 40 नंबर भी निकाल दिया. मेरे को पहले पता चल गया 6 से डिविजन होने वाला कहाँ से? 6 12 ये सब होता है. और ऐसे 40 टर्म पे कौन सा आने वाला था? मैं इस फॉर्मूले से निकाल दिया. an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d. a 40 लिखा तो यहाँ पे आंसर आ गया 240. तो मुझे पता है फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है. फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 4920. अगर ये फॉर्मूला लगा था तो भी आंसर आ ही जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 इन मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 के मल्टीपल्स पहले 15, 8 के मल्टीपल्स का सम निकालना है. तो अगर 8 का मल्टीपल बोल के तो हम तो 8 से शुरू करेंगे 8, फिर सेकंड क्या हो जाएगा 16, इस तरीके से चलेगा. और मुझे 15 टर्म तक निकालना है. क्या निकालना है? 15 टर्म में पहले कौन सा आएगा वो पता लगा लेते हैं. तो पहले पता लगाना तो क्या करेंगे? an का फॉर्मूला लगाएंगे. an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है. अब यहाँ पे हमको a 15 निकालना है, 15 टर्म निकालना है. पहले 15 टर्म निकालेंगे तो a का आ रहेगा 8 प्लस 15 माइनस 1. अब d कैसे निकालेंगे? तो देखो a तो हम लिख देते हैं, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू क्या आएगा? 16 माइनस 8. सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं ना, तो इन दोनों का आंसर आएगा 8. तो यहाँ पे 8 लिख देंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 प्लस 15 में से गया तो 14 मल्टीप्लाई 8, तो 80 और 32, तो 112 आ जाएगा. और 112 प्लस 8 तो आंसर आ जाएगा 120. तो हमारा आंसर आ गया 120. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करने के बाद तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, इधर आ गया 8 आ गया. तो हमने यहाँ पे रखा 120 रख दिया, ये सब 120 आ गया. अब हमें आपको पता चल गया कि लास्ट टर्म मतलब जो 8 का मल्टीपल लास्ट में आ रहा है 15 वो 120 है. तो मुझे पता चल गया स्टार्टिंग है a है. फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे जो ऊपर यूज़ किया था. फॉर्मूला क्या होगा? SN इजिकल टू n/2 a प्लस l लिख देंगे. हमको लास्ट टर्म पता है तो हम लोग लिखेंगे S15. तो 15 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस l. a कितना है? 8 प्लस लास्ट टर्म हमने निकाल दिया 120. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 15/2 ये 128 हो जाएगा. अब ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 64. अब मल्टीप्लाई करते हैं. 15 इंटू 64 करते हैं. 15 64 सा
6 1 ज़ा 6, 39, 960। तो आंसर आ गया 960। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो हमें पहले पता लगाना 0 से 15 के अंदर कितने ऑड नंबर है, उसके बाद में उसका हम सम निकालने लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग अगर ऑड नंबर की स्टार्ट होगी तो वो कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगा। 1 के बाद में ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 4 0 2 4 6 8 नहीं है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 नहीं आता, तो वो तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर इस तरीके से 5 हो गया, और ये चलता रहेगा। लास्ट पता नहीं कितना आएगा। ठीक है, तो और लास्ट अब यहाँ पे लिख के रखा है 50 लिख के रखा है, तो 50 तो ऑड नंबर नहीं है, इवन है, तो लास्ट होगा 49। उससे कम कर लेते हैं, तो मुझे पता चल के लास्ट वाला 49 है। ठीक है, अब मुझे सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला तो एक सिंपल सा ही है। अब यहाँ पे मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा कौन सी प्लेस पे है ये 49, एन टर्म कौन से एन पे है वो देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन मुझे पता है क्योंकि इसी सीरीज़ का पार्ट है, तो मैं 49 रख दूँगा यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ए एन को मैंने 49 क्यों लिखा, तो ये हमेशा देखो अगर ए कभी भी क्वेश्चन में ऐसा बोल के रखा है कि क्या ये सीरीज़ का पार्ट है, क्या ये सीरीज़ के अंदर आता है, कभी भी ऐसा बोल के अगर ये है और ऐसा बोलते हैं कि चेक करके बताओ ये है कि नहीं है, तो हमेशा ए एन 49 मान लो। ठीक है, ए एन मैंने 49 ले लिया, ए की वैल्यू 1 ले ली, एन माइनस 1 पता नहीं है कौन से टर्म पे, पता नहीं है। डिफरेंस मुझे पता है, डिफरेंस से निकालेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को, तो आंसर कम्स टू 2। तो यहाँ पे 2, तो ए प्लस 1 होता जाएगा तो माइनस, तो 49 माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 48 इजिकल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई 2 होता जाएगा तो डिवाइड, तो 48 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू एन माइनस 1, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 24 आ गया। अब यहाँ पे -1 होता जाएगा तो +1, तो 24 + 1 इजिकल टू एन इजिकल टू 25। तो मुझे पता चल गया कि ये 49 25th टर्म पे आ रहा है, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म पे फर्स्ट है, थर्ड ही है, सेकंड टर्म पे थर्ड टर्म पे फिफ्थ है, वैसे ही ये 49 कौन से टर्म पे है, 25th टर्म पे। अब मुझे टर्म पता चल गया, अब सम निकालना बहुत आसान होगा। सम का फॉर्मूला हम वही इजी वाला यूज़ करेंगे, एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, क्योंकि इसका लास्ट टर्म हमको पता है तो ये यूज़ करेंगे। S50 निकाल देंगे, क्या S25 लिखेंगे, S25 इजिकल टू, फिर क्या होगा 25 अपॉन 2। अब स्टार्टिंग का टर्म पता है क्या, हाँ स्टार्टिंग का टर्म 1 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है हमने देखा था 49, तो 25 अपॉन 2 का 25 अपॉन 2, इन दोनों के प्लस क्या 50। ठीक है, 2 के टर्म में 25 है, और 25 25 625। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो ध्यान देना था इस बार कि ये पहले हमको पता है कि 50 तो डिविजिबल नहीं होता, मतलब ऑड नंबर, इवन ऑड नंबर नहीं है, तो मुझे इसके पहले एक -1 किया तो 49 है, तो वो इवन नंबर है। तो मुझे पता चल गया फर्स्ट है 1 और 49 है लास्ट। पर क्या ए और मेरे को फिर एन की भी तो रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे पहले पता लगाना था 49 कौन से टर्म पे आता है। तो 49 मैंने चेक किया ए एन के फॉर्मूला से, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में रखा, ए एन को मान लिया 49, फिर इस तरीके से सॉल्व किया था, एन की वैल्यू 25, मतलब पहले मतलब 0 से लेके 50 के बीच में 25 ऐसे टर्म्स है जो ऑड है, क्या है ऑड, और इससे मैंने अगर चेक करने गया तो आंसर कितना है, सबका प्लस किया तो मैं कितना है 625। थैंक यू फ्रेंड्स।